क्वेश्चन की बात करें कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कृष्णा सर्किट के अंतर्गत किस मंदिर में म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण किया गया। किस मंदिर के अंदर म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण किया गया। गुरुजी ये है क्या बात यहां से आती है कि वर्ष 2014-15 जी वर्ष 2014-15 के अंदर ये जो भारत सरकार है, इस भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया और उसका नाम था स्वदेश योजना। जी हाँ, स्वदेश योजना। और इस स्वदेश योजना का उद्देश्य था भारत में पर्यटन विकास। भारत में पर्यटन विकास की बात करें, इस पर्यटन के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014-15 के अंदर एक योजना लेकर के आया जिसका नाम था स्वदेश योजना। और स्वदेश दर्शन कह दो या स्वदेश योजना कह दो या स्वदेश दर्शन योजना कहें। और इस स्वदेश दर्शन योजना के तहत अपना जो राजस्थान आता है, इस राजस्थान के अंदर मेरे गुलगुलो 4 प्रोजेक्ट आते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं? अपने 4 प्रोजेक्ट आते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट आता है उसका नाम है हेरिटेज सर्किट। इसके अंदर हेरिटेज सर्किट आता है। गुरुजी ये क्या बला है बेटा, इसको ऐसे समझो। स्वदेश दर्शन योजना के अंदर भारत सरकार ने कहा कि यदि हम भारत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, मतलब ये कि टूरिज्म की बात करें, ये बिना प्रदूषण का उद्योग है। प्रदूषण भी नहीं होता, इनकम भी होती है। टूरिज्म की बात करें तो भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा विदेशी आय का सोर्स माना जाता है। और अर्थात जो इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म के आसपास चक्कर लगाती फिरती है, या कहें कि इस टूरिज्म के आसपास बिखरी हुई है। और भारत जो है ये पूरे विश्व के अंदर शायद ही एकमात्र देश ऐसा होगा जहां पर इतनी सारी विभिन्नताएं हैं जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा इस महत्व को, इस पहलू को समझा गया और कहा कि हमें इंडिया के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना, तो स्वदेश दर्शन कॉन्सेप्ट लेकर के आए। 1 मिनट भाई, हाँ बता। हाँ हाँ भाई, अब क्या करे, छोरी कहती है इधर आ, मैंने भाई जाना ही पड़ेगा। और फिर कहती है कि मैंने पेपर अच्छा लिखा है। बहुत बढ़िया लिखा है बेटा। जब लिखने का टाइम आएगा तब नहीं लिखेगी, तब तो कहेगी ना पापा पेपर को नहीं, मेरे से पढ़ाई को नहीं हुआ है। जी चलो यहाँ से तो कहा कि स्वदेश दर्शन का मतलब उसने भारत को अलग अलग प्रोजेक्ट में बांटा, अलग अलग सर्किटों में बांटा और अलग अलग सर्किटों को उसी के आधार पर डेवलप किया गया और लोगों के माइंड सेट को सेट किया गया कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो घूमने आ जाओ। जी यहां से हम बात करें, जी राकेश गुजर बहुत बढ़िया जी। तो अब इसके अंदर एक तो आता है हेरिटेज सर्किट, इसी के अंदर एक आ जाता है आपका स्पिरिचुअल या कहें आध्यात्मिक सर्किट आता है। एक आता है आपका आध्यात्मिक सर्किट की बात करें, एक इसी के अंदर नंबर 3 की बात करें आपका आ जाता है हेरिटेज सर्किट, और एक इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है नंबर 4 की बात करें, यहां लिखता हूं नंबर 4, और उसका नाम है कृष्णा सर्किट। गुरुजी ये है क्या? तो बेटा पहली चीज जो आपको हेरिटेज सर्किट, जो सॉरी डेजर्ट सर्किट, तो हेरिटेज हो गया तो बच गया, सॉरी डेजर्ट सर्किट लेता हूं, डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट सर्किट ये गुरुजी है क्या? इस हेरिटेज सर्किट का मतलब है कि राजस्थान के अंदर प्राचीन जो इमारतें हैं, दुर्ग किला जो वगैरह है, उनको शामिल करते हुए, उनको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया गया जिसको कहा गया हेरिटेज सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख जो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक स्थान है, इनको जोड़ करके बनाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि डेजर्ट सर्किट की बात करें, इसके अंदर जो अपना सांबर है, इसके आसपास का जो इलाका आता है, इसको विकसित करने की बात की गई थी टूरिज्म को लेकर के। और एक यहां से आ जाता है कृष्णा सर्किट, और इसके अंदर भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रमुख धार्मिक स्थान आते हैं उनको जोड़ते हुए एक सर्किट बनाया गया है। ये यहां पर आ जाता है साहब, ठीक है। और अब कहा गया कि ये जो कृष्णा सर्किट है, इस कृष्णा सर्किट के अंदर एक मंदिर है। इस कृष्णा सर्किट के अंदर एक मंदिर होगा साहब। यहां से कहा कि भाई इस कृष्णा सर्किट के अंदर एक आएगा आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है। किसका है? श्रीनाथ जी का मंदिर है, और जो कि आपके राजसमंद के अंदर है। और इसके अंदर जो है वो बनाया जाएगा यहाँ पर म्यूजियम ऑफ ग्रेस। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? म्यूजियम ऑफ ग्रेस का निर्माण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब आ जाता है। क्या? ऑप्शन ए जो होगा ये सही जवाब आ जाता है। तो यहाँ से याद रखना पर्सन